अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ जो एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद ही आपके साथ दुनिया में कोई और डिस्कस करेगा। ठीक है, एज़ यू नो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जब तक किसी चीज़ को बिल्कुल सिस्टम में अंदर जाके पूरे उसके मतलब सिस्टम को खोल के देख नहीं लेते तब तक हमें सुकून नहीं आता। एंड ऑलमोस्ट तकरीबन 4 मंथ्स हो चुके हैं मुझे पूरा फॉरेक्स को समझते हुए। मैं आपको एक चीज़ ऑब्ज़र्व करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा। ठीक है, अब वो शख्स जो कि ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी, और जो लोग पहले से ट्रेडर हैं वो भी, या वो लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। ठीक है, हर लिहाज से ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ उस पे देखिएगा। यहाँ पे आपने दो चीज़ों पे नज़र रखनी है। एक तो आपने यहाँ पे टाइम नीचे देखना है। ठीक है, जैसे कि इस वक्त क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देख रहे हो। ठीक है, 2023 चल रहा है, फ्लक्चुएशंस देख रहे हो। ठीक है, आप, अच्छा, मैं ये मेजर फ्लक्चुएशंस की बात नहीं कर रहा, ये जो बेसिकली कैंडल मोटी होती जा रही है ना, अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इंट्राडे और छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस, ये छोटी छोटी कैंडल्स में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सही तरीके से एविडेंट नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको जूम आउट करूँगा तो आपको नज़र आएगा फ्लक्चुएशन स्लोली 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 कीप गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर। यही मैं हिस्टोरिकली पीछे जाता जाऊँगा ना, ख़ास तौर पे 2019 तक। ठीक है, यही मैं 2019 के अंदर आया हूँ। 2019 में आके मैं अगर आपको दिखाऊँ, जब को जो है वो पैंडेमिक नहीं आया था दुनिया के अंदर, उस वक्त आप देखें फ्लक्चुएशंस कितनी स्लो थी। एंड आफ्टर 2019 जब दुनिया घरों पे लॉकडाउन हुई और ट्रेडिंग की इंडस्ट्री ने सही से टुक ऑफ करना स्टार्ट किया, उसके बाद से फ्लक्चुएशंस देखें कैसे आती जा रही हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आप ये समझें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद नीचे बैक पे चलते हैं, अगर आप देखें तो फ्लक्चुएशन स्लोली 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 मज़ीद कम होती जाएंगी। क्यों? सबसे पहले तो ये समझें कि जो आजकल ये दुनिया में ट्रेडिंग इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें ट्रेडिंग 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 हो रही होती है। ठीक है, ये देखें एक डिफरेंट ही काइम की ट्रेडिंग है। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल आज से कुछ टाइम पहले तक ट्रेड करना था तो आपको मिसाल के तौर पे $25,000 चाहिए थे या $30,000 चाहिए थे एक अच्छी वैल्यूबल लॉट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड उठा रहा हूँ, 1 किलो उठा रहा हूँ, तो उससे की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन एक दिन में होगी तो मैं बेचूंगा। अब हुआ क्या कि लोगों को ये लेवरेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी किन लोगों ने, ब्रोकर्स ने। ठीक है, अब जितने भी दुनिया में ग्लोबल ब्रोकर्स हैं ना फॉरेक्स के, वो आप देखेंगे ज़्यादातर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आए हैं। ठीक है, सही है, यहाँ तक तो ये चीज़ समझ लें, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आए हैं। और उससे अगर आप पीछे चलेंगे, अगर गोल्ड की थोड़ी फ्लक्चुएशंस अगर आप पीछे चले जाएँ, अगर मैं यहाँ से ज़रा डे से हटूँ और मंथ के चार्ट पे जाऊँ, ठीक है, और मैं आपको ज़रा 2008 की फ्लक्चुएशंस तक अगर मैं दिखा दूँ तो मैं आपको देखेंगे कि जो कैंडल्स है ना स्लोली 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 बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और 2008 से पीछे द कैंडल्स आर नॉट एज दैज मच। ठीक है, लेकिन पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये इससे रिलेटेड नहीं है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप देखें जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ट्रेडिंग इज़ गोना गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर एंड मोर डिफरेंट। वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेडिंग होती है पेयर्स के अंदर। जहाँ पे भी दुनिया में पेयर ट्रेडिंग होगी वहाँ पे होगा क्या कि अगर ये एक ऐसा सीसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लोग मौजूद हैं एक सीसा के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक फट्टा है जिस पे अगर 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और सॉरी 5 बहुत सारी ख़राब हो गया, 5 पीपल आर सेइंग, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी तरफ 10 लोग हैं। अब अगर दुनिया में नॉर्मल एसेट्स के साथ क्या होता है, अगर ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन पेयर ट्रेडिंग में उल्टा होता है, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे ना ये यूँ होना है तो वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे ये बाय तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे सेल तो वो ऊपर उठ जाएगा। तो इस वजह से आप जो फॉरेक्स के चार्ट्स हैं ना उनमें एक पैटर्न देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये इस तरह फ्लक्चुएशन होगी, जाएगी ऊपर, उसके बाद नीचे मूव कर जाएगी। जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना होगा उससे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ही यहाँ की पेयर ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि जो आजकल के दौर में ये जो सारे ट्रेडिंग लगे हुए हैं, इसमें जो बेसिकली कैप्चरिंग होती है वो होती है हाई वॉल्यूम के साथ। बहुत सारे ट्रेडर्स दुनिया में बैठे हुए हैं और चार्ट्स खुले हुए हैं और उस पर ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, और स्पेसिफिकली इस चीज़ को जो है ना, एक तो ब्रोकर्स 2008 के बाद आना स्टार्ट हुआ, और सेकंड जो चीज़ है ना वो क्रिप्टो ने इस चीज़ को बड़ा जो है ना वो पुश किया। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है मैंने अभी तक नेगेटिव बताई, सही है। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि जो फॉरेक्स है या कोई भी ब्रोकर है, मैं इसलिए कहता हूँ कि यार ट्रेडिंग क्यों, मतलब मैंने आपसे बताया था कि ट्रेडिंग जो है एक तो ये कि 100% फुल टाइम रिस्क की चीज़ है, जिसमें आप 100% ऑफ योर कैपिटल कैन बी लॉस्ट विद इन अ सिंगल डे। सही है। अब मैंने जब रिसेंटली फॉरेक्स स्टार्ट किया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो में एक मेजर डिफरेंस है। फॉरेक्स को ना मैनिपुलेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है।
डिफ़िकल्ट है वो ना लार्जर टाइम फ्रेम, सही है। क्योंकि मैं यूजुअली जो चार्ट्स वगैरह या जो ट्रेडिंग लेता था ना, मैं ट्रेड्स लेता था, वो यूजुअली 1 डे और वीकली बेसिस पे होती थी। बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर लेके छोटी सी लॉट लेके छोड़ दी और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो उसमें आपको छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेडिंग होती है, मैं जो देख रहा था, जो सबके मैंने दुनिया जहान के यूट्यूबर्स खोल के देख लिए, इनके बिजनेस मॉडल्स देख लिए, सारे ब्रोकर्स के साथ बात कर ली, सब चीज़ें कर ली, जो मुझे समझ में आई ना, वो ये कि जो ट्रेडर होता है ना, जो यूट्यूबर होता है या जो भी होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि स्कैल्प की तरफ लेके जाए आपको, ठीक है। स्कैल्प की तरफ क्यों लेके जाए? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ड्राइंग करके समझाता हूँ। अगर एक बंदा है जो एक दिन में एक ट्रेड लेता है, ठीक है ना, मैंने स्कैल्पिंग भी ट्राई करके देखी है और मैंने दूसरे भी देखा, और एक बंदा है जो कि हफ्ते में एक ट्रेड लेता है, ठीक है ना। अब देखो, मैनिपुलेशन आप एक दिन तक चला सकते हो, 1 घंटे तक चला सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, उस पर फ्लक्चुएशन उतनी ज़्यादा होगी, वरना लार्जर स्केल फ्लक्चुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पहले ही ये ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, तो इसमें ये तो आप भूल ही जाएँ कि कोई छोटा बंदा इसमें फ्लक्चुएशंस करवा सकता है, जैसे कि आप क्रिप्टो के अंदर देखते हो, ठीक है। अब कहानी क्या है कि देखें, जब आप जाते हैं ना थोड़ा लोअर जो टाइम फ्रेम में, अभी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही क्लियर कट है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का पैटर्न उठा के देख लें, गोल्ड इज ऑलवेज गोना गो अप, सही है। छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस आएंगी, इफ़ यू कैन होल्ड इट एंड गुड। अब मैंने एक्सएम का जो ब्रोकर लिया था, उसमें मैंने रखना ही वजह ये थी कि इसने मुझे उस वक्त, मुझे याद है, बोनस प्रोवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं $200 डालता हूँ तो मुझे $100 मुफ्त के दे रहा है कि अगर मैं नेगेटिव 300 पे भी चला जाऊँगा तो मेरी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, यानी कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर कुछ और ब्रोकर्स भी थे, जैसे एक्सनेस थे और काफ़ी सारे थे, दे वर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग छोटी ट्रेड्स, यानी कि छोटी टाइम पीरियड के लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। जितनी ज़्यादा छोटी ट्रेड होगी ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो आप लेवरेज ज़्यादा लोगे, यानी कि आप लोन लेके ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम लेने की कोशिश करोगे। जब ऐसा होगा तो आपकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी और मैनिपुलेशन ज़्यादा होगी, और उसके अंदर जो फ़ायदा होता है वो ब्रोकर का होता है, ठीक है। अब जो मैं आपको अभी मैं आपको जो बता रहा था, चाह रहा था बेसिकली, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक गोल्ड का चार्ट है, ओवरऑल आपको मैं बताया ऊपर ही जाना है, ठीक है। अब बहुत क्लियर है गोल्ड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द गोल्ड व्हाट्स हैपनिंग इन गोल्ड, ठीक है ना। ये मैंने उठाया, ठीक है, ट्रेंड चार्ट बनाना है ना, ये आपको मैं अभी ट्रेंड बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ले लें, सही है। गोल्ड इज़ गोना गो अप बाय फॉलोइंग दिस चार्ट, सही है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यस, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखें, आपके सामने क्लियर कट बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से गोल्ड मूव करता आ रहा है। इसी को थोड़ा पीछे ले जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, बड़ी अच्छे से एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन क्यों नहीं हो रही, सही है। अब ये इतना बड़ा चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। जब इतनी बड़े टाइम फ्रेम पे आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो उसमें होता क्या है कि आपके लिक्विडेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि जो इतना बड़ा 1 डे के ऊपर या 1 आवर या 4 आवर के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वॉल्यूम चाहिए होता है। जहाँ आप छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मेरे ख्याल से $100 से मज़े से कर सकते हैं, वहाँ आपको 1 आवर या 1 डे के चार्ट के लिए $500 मिनिमम एक छोटी लॉट के लिए चाहिए, ठीक है ना, कि तो आप ये फ्लक्चुएशंस होल्ड कर सकें। लेकिन जब फ्लक्चुएशन आप होल्ड करेंगे तो आपको प्रॉफिट से बिल्कुल वैसे ही होंगे, ठीक है ना। तो अब मेरी आदत थी कि मैं जो है ना वो करता हूँ ट्रेडिंग यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, या मैक्सिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम तो मैं लेता ही लेता हूँ हर हाल में। अब जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा क्लियर कट है, ठीक है। अब देखिए, गोल्ड ने जाना है ऊपर ही है, सही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चलिए अगर मैं इसको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊँ, तो आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, सही है। एक चीज़ सुना होगा आपने, फेयर वैल्यू गैप या इस तरह की कहानियाँ सुना रही होंगी। जब भी देखें, मार्केट का एक उसूल है, जब भी मार्केट को बहुत बड़ी कैंडल बना देती है ना, तो यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं वो बच गए, तो मार्केट इन ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए वापस आती है। ये कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने एकदम से बड़ा बुल ले लिया था, तो देखें अब यहाँ पे जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है वो इतना बड़ा क्रिएट हुआ था, सही है। मार्केट वापस आई, इस फेयर वैल्यू गैप का हिट कर लिया, सही है। अब मार्केट ने ओवरऑल ऊपर जाना है। अब मार्केट ने जो ऊपर जाना है, उसका जो तरीका होता है मार्केट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई जाएगी, ठीक है। ज़रा मैं इसको दोबारा 4 आवर पे लेके चलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया था कि, ठीक है। 4 पे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको 1 डे के चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। और ये जो दुनिया जहान के पता नहीं 1-1 लाख 4-4 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, मैं सिर्फ काफ़ी हफ्तों से मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा था, और मैंने हर यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी एक हफ़्ता बैठ के चेक की, उसकी टेस्टिंग की, सब कुछ किया। एट द एंड में ऐसे नतीजे पहुँचा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम जो है ना फजूल है, ठीक है। फजूल से मुराद ये कि
उसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, जो कि शायद मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है। अलबत्ता मैं स्ट्रैटेजीज़ आपको वो ज़रूर बता दूंगा जो कि 5 मिनट में या 15 मिनट पे या फिर 1 मिनट चैनल्स पे वर्क करती हैं, वो आप लोग खुद कर सकेंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देखें कोई भी मूवमेंट होगी ना गोल्ड की, वो उसने इसी चार्ट को फॉलो करते हुए जाना है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। गोल्ड का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ही विल नेवर गो डाउन, सही है ना, सिंपल। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा भी तो वो ऊपर चला जाएगा। अब देखें जब ये मार्केट बड़े अच्छे तरीके से एक रिस्पेक्ट करते हुए जा रहे लेवल पर, तो यहाँ तो ये है कि ये डायरेक्ट ला के हिट करेगी और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, फिर इसको हिट करेगी, ऊपर जाएगी। एक तो ये पैटर्न होता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, देखें मार्केट डायरेक्टली उड़ जाए, लेकिन इतना बड़ा जब अचानक से स्टीप और एक फुल एंगल में मार्केट उठती है ना, जब इतना एक्यूट एंगल में उठ रही है मार्केट, ठीक है ना, तो उसके लिए मार्केट को बहुत बड़ा स्टिमुलस चाहिए होता है, सही है। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने सडनली एक छोटा सा रश लेते लेते अचानक से एक स्टीप मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये स्टीप मूवमेंट्स है ना, ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। अब देखेंगे इसराइल का और जो ईरान का इशू चला उसमें, ठीक है, फिर जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के मामला आते, सारी किस्म के ऐसी कोई ना कोई स्टिमुलस मिला उसको कि मार्केट ने सडन एकदम से स्टीप मूवमेंट्स उठाई, ठीक है ना, जो ये स्टीप मूवमेंट्स हैं। लेकिन याद रखिएगा कोई भी चीज़ अचानक से अगर उड़ जाती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक उठी नहीं रह सकती, उसको वापस आना पड़ता है, अपने नॉर्मल पाथ के अंदर आके खुद को एडजस्ट करेगी, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। मैं आपको समझा ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे रहा हूँ, लेकिन छोटे पे भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अब स्टिमुलस खत्म हो गया तो मार्केट थोड़ी डाउन आना स्टार्ट हो गई, लेकिन नीचे कैसे जाए, एक ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसको फॉलो करती हुई आ रही है मार्केट, तो उसने ट्रेंड को रिस्पेक्ट तो करना है, लेकिन मार्केट ने ऊपर भी जाना है और ये ऑलरेडी पहले एक्स्ट्रा उठ चुकी है, तो ये क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट खुद को कर लेगी स्लो। जो मार्केट ने यूँ उठना था, अब वो मार्केट इस एंगल पर नहीं, अब मार्केट जाएगी ऐसे 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 ऐसे, फिर आके इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगी और फिर स्लो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब इस ख्याल में कि ये यूं आएगी, इस ट्रेंड लाइन की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद उठ के और स्लो मूव करना जैसे कि पहले करती हुई आ रही है वो होती जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को फॉलो होने के लिए आपके सामने गोल्ड को एक चैनल में चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो ये मामलात हैं ये नहीं पूरे हो पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इस गोल्ड को, इस वैल्यू को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो गोल्ड क्या कर रहा है, खुद को स्लो डाउन कर रहा है, सही है, स्लो डाउन कर रहा है। और अब ये देखो बड़ा मज़े से चैनल वन डे चार्ट खोला मैंने, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। छोटे चार्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, उसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है। अब यहाँ देखें क्लियर कट इस चैनल को फॉलो करती हुई आ रही है ना, जाती है इसको हिट करती है, जाती है उसको हिट करती है, फिर नीचे आ जाती है, उसको हिट करती है, फिर नीचे आ जाती है, हिट करती है, फिर नीचे आ जाती है। अब ये जो सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इज़ द एंड गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मुझे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट जाएगी स्लो आएगी, इस ट्रेंड लाइन को फिर रिस्पेक्ट करेगी और उसके बाद स्लो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी अपनी नॉर्मल पाथ के तौर पे। ये जो एक्स्ट्रा स्टिमुलस था वो अब दुनिया में इतना वैल्यूबल नहीं रहा जितना कि इनिशियली था, मार्केट ने खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, क्या मुश्किल है इसमें समझना, ठीक है। अब बात आ जाती है नॉइज़ की, ये जो 5 मिनट पे या जो जिस नॉइज़ को ट्रेडर्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि मार्केट जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है उसमें मैनिपुलेशन करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरह कोई भी मैं पेयर उठाऊँगा, एवरीथिंग्स गोना बी सेम, ठीक है। अब अगर आपके पास वॉल्यूम अच्छा है तो आई विल से कि काइंडली रादर देन कि आप जो है वो 5 मिनट के ट्रेडिंग के ऊपर जाएं, मैं आपसे कहूँगा कि आप काइंडली ना जो है वो इस तरीके से चार्ट को फॉलो करें। अब ऑनेस्टली मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट स्विच में ऐड कर दूंगा, जो मतलब जिनसे इंस्पायर होकर मैंने ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं ना, मैं भी सिर्फ उनका वो ही एक, उन्होंने अपनी एक वो भेजी हुई थी स्क्रीनशॉट कि मैंने तो जिस बंदे ने मुझे इंस्पायर किया है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी सिर्फ एक बात बताऊं, उन्होंने पिछले 5 महीने में, ठीक है, सिर्फ 10 ट्रेड्स लिए हैं, 10 ट्रेड्स विद इन 5 मंथ्स, ठीक है। और ही मेड, ठीक है ना, अगर मैं उनको सिर्फ वॉल्यूम बताऊं उन्होंने कितना वॉल्यूम ट्रेड किया है, तो वो तकरीबन $37 करोड़ है, ठीक है, $37 करोड़, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11, मतलब समझेंगे उन्होंने जो उसमें से वॉल्यूम में से प्रॉफिट निकाला है ना, वो पता है कितना है, 1054 करोड़ रुपए, सही है। सिर्फ कितनी ट्रेड्स नहीं है, 5 महीने में 10 ट्रेड्स, यानी कि जितना आप लेस ट्रेड करेंगे और वॉल्यूम आपका अच्छा होगा तो ये, क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीधी बात बता दूं, ये उसी बंदे के लिए है जिसके पास पैसा है,
बाकी जो थोड़ा बहुत कमाने वाले हैं वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही कमाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो ये चीज़ समझेंगे, जितना लेस ट्रेड करेंगे और बड़े वॉल्यूम्स के साथ करेंगे और बड़े टारगेट्स के साथ और सारे मामलात करेंगे, इट्स बेटर, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने कॉपी ट्रेड का कहा था यार कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ कॉपी ट्रेड करूंगा, और रादर देन कि आप लोग बड़े बड़े जो रिस्क फजूल में स्टार्टिंग में इनिशियली ब्लंडर्स होते हैं उनसे आपको बचा कर रखूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अब ये हमने इस वक्त वन डे चार्ट खोला हुआ, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, हम एक चैनल देख चुके हैं कि क्या मामला आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया एक चैनल बना हुआ है जिसके अंदर चलना है सब कुछ, ठीक है। अब अगर हम आते हैं नीचे और अपने मामला देखते हैं तो हमें देखो, हमें बनाना क्या है, हमें पता है कि यार ये ट्रेंड लाइन है जिसको कभी मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। अगर मैं नंबर्स दूँ तो दिस ट्रेंड लाइन इज़, ठीक है, इज़ वैल्यूबल, ठीक है। और लेकिन ये ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग टू बी डॉटेड क्योंकि मार्केट ने इसे तोड़ के निकलना है अल्टीमेटली, सही है। अच्छा, नीचे वाली लगाते हैं, मार्केट जिसको बहुत अच्छे टाइम से रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है, लेकिन मार्केट इसको तोड़ के मुश्किल ही है आगे जाएगी, तो दैट्स वाई दिस लाइन इज़ गोइंग टू बी दिस और दिस लाइन इज़ गोइंग टू बी फॉर रेड फॉर अस, ठीक है। आगे चलते जाते हैं। अब फ़िलहाल के क्या मामला हैं, ठीक है ना। अब जैसे 1 आवर चार्ट है ना, 15 आवर चार्ट के एनालिसिस की तरफ अगर हम जाते हैं और मामला देखते हैं तो जो आपको चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें ये वही चार्ट है जो कि हमने बनाया था 4 आवर के अंदर, मतलब वन डे के अंदर, जो कि चैनल फॉलो होता हुआ आ रहा है। इस चार्ट को ज़रा हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यूं 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 ही आ जाए, ठीक है। या ये पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट आए, इसको हिट करे, फिर आए, फिर हिट करे, फिर आए, हिट करे, उसके बाद जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे आ जाए फ़ौरन। अब ये देखें, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन गई ना। जैसे जैसे आप अपना टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे ना, तो पॉसिबिलिटीज़ का नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे, द अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनली। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपने प्रॉफिट भी निकालना है और मार्केट में ज़्यादा टाइम तक एंटर भी नहीं रहना, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी तक समझ में आई हैं ना, वो उसमें ये है कि जो आप लोगों को कॉपी ट्रेड करवाने के चक्कर में ना, कि बिल्कुल $50 भी किसी के लॉस ना हो, ये सब ना हो, बजाय ये कि मैं नई चीज़ सीखता। मैंने आपको बताया ना, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द जितने यूट्यूबर्स हैं सबके स्टाइल्स मैंने स्टडी कर लिए 2-3 हफ्ते के अंदर, मैंने सब चीज़ें करके देख ली। पॉइंट इज़, उन सब चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। अब मैं आज मैं एक और था, उसका स्टाइल चेक कर रहा था, और जो उसकी पूरी स्ट्रेटजी थी वो मैंने बैठ के देखी थी, जिसके नाम पे कोर्सेज बेच रहे होते हैं लोग, वो भी सारा मैंने बैठ के देख लिया। तो एट द एंड इज़ कि यार मैं अब आप लोगों का ना कॉपी ट्रेड का नहीं कहूँगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करवा करवा के ना, मतलब उसमें एक तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। सेकंड कि पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता। हाँ, मैं आपको एनालिसिस एक बार प्रोवाइड कर दिया करूँगा हफ्ते के एंड में, आप लोगों को चीज़ें सिखा दूँगा, सब कुछ करवा दूँगा, और पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद अपने ट्रेडिंग पे रहूँ, क्योंकि आप लोगों को सिखाने के चक्कर में ना मेरा अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो तबाह हो गया। मैं खुद नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है, ठीक है ना। मैं वो देख रहा था सारी चीज़ें, आपको मैंने पिछले दिनों कुछ ट्रेड्स भी बताई, कुछ टेक्निक्स बताई जो कि मुझे अभी मैंने रिसेंटली डिस्कवर की हैं, बनाई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ साथ बताता जा रहा हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़, जो चीज़ मैं आज की वीडियो में आपको समझाना चाहता था वो ये कि द मोर मनी यू हैव, द मोर मनी यू अट्रैक्ट, ठीक है। जितना पैसा तुम्हारे पास है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है ना। जितना बड़ा पैसा तुम्हारे पास होगा, तुम उतनी ही ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स ले सकोगे। जितनी बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी लेस पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। आपको वेट ज़रूर हो सकता है ज़्यादा करना पड़ेगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे के लोग हो सकता है। अब जैसे आपने ट्रेड अगर ये अप्रैल में खोली है, ठीक है ना, और आपका जो टारगेट है शॉर्ट का या जो लॉन्ग का, अगर मिसाल के तौर पे आपने इस यहाँ पे उठाया है 9 अप्रैल को, आपने इस ट्रेंड लाइन पे हिट होने के बाद मार्केट उठाई है और इसके बाद आप यहाँ तक लेके गए, तो आपको तकरीबन कोई मतलब 10-15 दिन का वेट करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड खोली है तो अब नेगेटिव में चली गई है, तो आपको तकरीबन कितना, ठीक है ना, अप्रैल से जून आ गया, स्लो वेट भी करना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है आपको प्रॉफिट्स के लिए मामलात भी ज़्यादा करने पड़ें। तो ये चीज़ समझाने का जो मेरा पॉइंट है वो ये कि द मोर वॉल्यूम, ठीक है ना, द मोर मनी यू हैव विल अर्न यू मोर मनी, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम से मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत
लिमिटेड होता है, आपको पता है मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ, डॉक्टर हूँ, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो मेरे पास टाइम का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा, मैं आपको साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम में मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, लेकिन मैं अभी साथ बैठ के बाकायदा तौर पे एनालिसिस में थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दूंगा कॉपी ट्रेड का अकाउंट, लेकिन ये कि उसकी वजह से ना मैं स्ट्रेस में रहने लग गया हूँ कि यार ये लोगों के पैसे ना लॉस हों। तो अब मैंने यही हिसाब लगाया कि दिस इज़ नॉट द वे गुड, ठीक है ना। हम ये उल्टा कर सकते हैं लोगों के प्रॉफिट्स के लिए कि हम इंशाल्लाह हफ्ते के एंड में जो प्रॉफिट्स या महीने के एंड में जो प्रॉफिट्स हुआ करेंगे उसके 1 to 2% जो है वो अपने शेयर कम्युनिटी मेंबर्स में, जैसे हम पहले शुरू से गिव अवेज करते आ रहे हैं वैसा कर लेंगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। खैर, इस पर भी आप अपने राय दीजिएगा और बाकी चीज़ें मैं आपको सिखा दी। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।